चलो जानते हैं QA के बारे में। QA बेसिकली एक सीनियर QC इंजीनियर ही होता है जिसे 10 या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस 10 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है तो कंपनी उसे प्रोजेक्ट पे डिप्लॉय करती है कि जाओ जाके क्वालिटी प्रोसीजर बनाओ, क्योंकि उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हैंड ओवर किए होते हैं तो उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, तो वो क्वालिटी प्रोसीजर्स बनाता है। किसी भी प्रोजेक्ट पे पहुँचने के बाद QA का सबसे पहला काम होता है स्टडी। आप कहोगे यार अब फिर स्टडी करा रहे हो, अभी तो करके आ रहे इतनी। भाई देखो, आपको अगर आप एज अ QA काम करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन पढ़नी पड़ेगी और कॉन्ट्रेक्चुअल ड्राइंग पढ़नी पड़ेगी। स्पेसिफिकेशन इतनी मोटी होती है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री की किताबें होती है ना, सोम की किताब कितनी मोटी थी, इतनी मोटी थी। ठीक है, इतनी ही मोटी वो किताब होती है, पूरी पढ़नी है। सब कुछ स्टडी करने के बाद 1-2 महीना स्टडी करेगा QA, फिर एक अपने दिमाग में एक इमेज बनाएगा कि हाँ भाई इसके क्वालिटी प्रोसीजर इस तरीके से रहेंगे इस प्रोजेक्ट के, क्योंकि हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट अलग, क्वालिटी रिक्वायरमेंट अलग, तो हर किसी की स्पेसिफिकेशन अलग, तो पढ़ना पड़ता है भाई, नो डाउट पढ़ना पड़ता है। उसके बाद उसके जो है स्टैंडर्ड समझ के फिर वो अपना काम शुरू करेगा कि करना क्या है। सबसे पहले QA बनाता है PQP। हर प्रोजेक्ट का अपना अपना PQP होता है एज़ पर प्रोजेक्ट क्वालिटी रिक्वायरमेंट। अगर QA एक ISO सर्टिफाइड कंपनी में काम करता है तो फिर QA जो है ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बेस पे क्वालिटी प्रोसीजर बनाएगा। जिनको ISO के बारे में नहीं पता वो जान ले, ISO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ISO जो है अपने सर्टिफिकेट भी कराती है, जिसने अगर आप क्वालिटी इंजीनियर में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो ISO सर्टिफिकेट, ISO लीड ऑडिटर 9001 2015 आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये सर्टिफिकेट आपके करियर में चांद लगा सकता है। चलो पॉइंट पे आते हैं। QA सारी स्टडी करने के बाद सबसे पहले बनाएगा PQP, प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान। PQP की हाइलाइट्स देख लेते हैं। PQP बेसिकली डिफाइन करता है प्रोजेक्ट क्वालिटी प्रोसीजर, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑडिट सिस्टम और भी बहुत कुछ। बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँ। उसके बाद QA बनाएगा काफ़ी सारे फॉर्मेट्स, उनके लेगा अप्रूवल्स। फॉर्मेट्स किन किन चीज़ों के, जैसे ITP के इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान का एक फॉर्मेट बनाएगा, उसका अप्रूवल लेगा। ठीक है, उसके बाद MAR का बनाएगा, MIR का बनाएगा, WIR का बनाएगा, NCR का बनाएगा, SOR का बनाएगा। ठीक है, इन सब के फॉर्मेट्स बना के, ठीक है, उनके अप्रूवल लेगा कंसल्टेंट से। प्रोजेक्ट पे जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यूज़ होंगे सबका फॉर्मेट बनेंगे एंड सबके अप्रूवल लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मेट्स होते हैं ना, उन पे लोगोज लगते हैं कॉन्ट्रैक्टर के, क्लाइंट के, कंसल्टेंट के। ठीक है, फिर उन पे कोडिंग भी होती है। अब आप कहोगे अब कोडिंग भी बता रहे हो यार, जावा, पाइथन या C++। भाई ये नहीं होती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट को इजीली ट्रेस करने के लिए हम अपना कोडिंग बनाते हैं डॉक्यूमेंट की, जिससे कि हम इजीली ट्रैक कर सकें उनको। ठीक है, तो ये सारी कोडिंग आपको PQP में आराम से मिल जाएगी। PQP की मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, बहुत डिटेलफुल, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इन सारे डॉक्यूमेंट को मेंटेन करने के लिए QA बनाएगा हर एक डॉक्यूमेंट के लिए सेपरेट लोग। जब साइट पे काम शुरू हो जाएगा, डॉक्यूमेंट रेज होने शुरू हो जाएंगे या डॉक्यूमेंट की क्वांटिटी बढ़ेगी तो आप ट्रेस करना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो है सेपरेट डॉक्यूमेंट का सेपरेट लॉग बनाते हैं, जिससे कि इनको ट्रेस करने के लिए आसानी हो। और हाँ, कुछ एडिशनल लॉग बनते हैं, जैसे कंक्रीट का बनेगा, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट का बनेगा एंड ऑडिट रिपोर्ट का बनेगा, और भी अपनी अपनी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लॉग्स बनते हैं। और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मैं इन वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगा। चलो पॉइंट पे आते हैं। ये सारे काम करने के बाद QA सबसे पहले बनाएगा ITP। ठीक है, इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान। ITP में बेसिकली होता है सीक्वेंस ऑफ इंस्पेक्शन, सीक्वेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ इंस्पेक्शन, होल्ड पॉइंट, विटनेस पॉइंट, सर्वेलेंस पॉइंट, ये सारी डिटेल रहेगी। ITP की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डिटेलफुल। फिर वो बनाएगा मेथड स्टेटमेंट। मेथड स्टेटमेंट बेसिकली हमारा काम नहीं होता, साइट टीम का होता है। यूजुअली मैंने देखा है हर प्रोजेक्ट पे हम ही बनाते हैं, तो इसलिए इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो मेथड स्टेटमेंट में यूजुअली क्या होगा, स्कोप ऑफ वर्क रहेगा। ठीक है, क्या क्या टूल यूज़ होंगे एक्टिविटी के लिए, क्या क्या मटेरियल एक्टिविटी में यूज़ होंगे। ठीक है, उसका मिक्सिंग प्रोसीजर मटेरियल का। ठीक है, एप्लीकेशन या इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे एक्टिविटी में। ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। तो उसमें यूजुअली पूरी मेथडोलॉजी होती है। जिस एक्टिविटी का वो मटेरियल्स मेथड स्टेटमेंट रहेगा ना, पूरी की पूरी मेथडोलॉजी उस मेथड स्टेटमेंट में रहेगी। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि QA क्वालिटी डिपार्टमेंट के सारे प्रोसीजर बनाएगा, QC साइट पे आके जस्ट उनको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, ये होता है डिफरेंट QA और QC का। बाकी QC का क्या जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं अपनी अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, जाके जरूर देखो। ठीक है, थैंक यू।